नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार में नौकरी के लिए अब फिर से युवाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सड़कों पर खदेड़ा जा रहा है। तो इधर तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार जी को उनकी औकात बता दी है। साथ ही बिहार में बजट पेश किया गया है, जिसमें से कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बिहार के एक बच्चा से पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार जी पर क्या वो भरोसा करते हैं। ऐसे ऐसे शब्द का वो प्रयोग कर देंगे, एक एक बच्चा नीतीश कुमार जी के लिए ऐसे ऐसे बात कहेंगे ना, जिसे यहां सदन में नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ऐसे कांड करके रखे हैं नीतीश कुमार जी ने। एक बच्चा तक बिहार का नहीं पसंद करता है नीतीश कुमार जी को। जरा तेजस्वी यादव की ये बातें सुनिए। और पूरा बिहार बच्चा से पूछ लीजिए, किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा है कि जब हम रोजगार की बात करते थे तो नीतीश कुमार खुद कहते थे कि आखिर रोजगार और नौकरी दोगे तो पैसा कहां से आएगा, क्या अपने बाप से पैसा लाओगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा, देखिए हमने वो असंभव कार्य संभव करके दिखा दिया है। देखिए हमने चारों तरफ नौकरी और रोजगार दे दी और पैसा अपने बाप से नहीं लाए। जरा तेजस्वी यादव की ये बातें सुनिए कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है। क्या बोले थे? विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं करना चाहती है। और मोदी जी, आप बड़े बड़े गारंटी लेते हो ना, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि नीतीश कुमार फिर से नहीं पलटेंगे? आपकी गारंटी में बहुत दम होती है। क्या नीतीश कुमार जैसे पलटू राम नेता के लिए आप ये गारंटी लेने की हिम्मत रखते हो कि नीतीश कुमार आपके ही साथ रहेंगे? जरा तेजस्वी यादव की बातें सुनिए। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। बिहार में इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश कर दिया गया है। देखिए बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट है। इस बार बिहार में रोजगार और शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा है कि ये सरकार विकास के मुद्दे पर काम करेगी और हर बड़े काम करने पर सरकार ध्यान रखेगी। इन्होंने कहा कि मैं कई बार मंत्री रहा, लेकिन आज पहली बार वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश कर रहा हूं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में विकास दर 10.4% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इन्होंने कहा कि इस बार परिवहन और संचार का बजट बढ़ा है। इस बार 46,729 करोड़ रुपए परिवहन और संचार का बजट किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि इस बार गरीबी दर में 8% की गिरावट हुई है बिहार में। तो वहीं चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। साथ ही 94 लाख आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार हैं, उनको रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। नई सरकार बनते ही भरोसा दिलाया गया है कि इस बार विकास की रथ और भी तेजी से दौड़ेगी।
बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही लोग अब तेजस्वी सरकार को याद करने लगे हैं। एक वो दिन था जब चारों तरफ नौकरी और रोजगार की बातें होती थी। हर तरफ शिक्षकों की नौकरी, कभी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, कभी यहाँ नौकरी, कभी वहां नौकरी, सिर्फ नौकरियां ही नौकरियां की खबरें सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर छाया रहता था। लेकिन देखिए, एनडीए की सरकार बनते ही वही पुराने दिन शुरू हो गए हैं। शिक्षकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। उसी तरह फिर से शिक्षक सड़कों पर आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने एक एक स्कूलों में जहां शिक्षकों की कमी थी वहां शिक्षकों की बहाली करने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी के साथ गए, वही शिक्षक अब सड़कों पर आ गए प्रदर्शन करने के लिए। और सुनिए, बीते दिन नियोजित शिक्षक सम्राट चौधरी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने शिक्षकों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जो शिक्षक स्कूलों में पढ़ाना चाहिए आज अस्पताल में भर्ती है। किसी का पैर तोड़ दिया गया है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों को सड़क पर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। हालांकि इसके बाद मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाल लिया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर आकर नियोजित शिक्षकों का साथ दिया कि देख लो, सरकार आते ही अपना रंग रूप दिखाने लगी। उसके बाद सरकार की भी नींद टूटी और सम्राट चौधरी ने आखिरकार 15 फरवरी को नियोजित शिक्षक संघ से वार्ता करने का समय दिया है। सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को 15 फरवरी को वार्ता के लिए बुलाया है। एक बड़ी खबर ये भी है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 3 बार नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उन्हें 5 बार मौका दिया जाएगा। तो इधर नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हमारी बहाली 60 साल के लिए हुई थी, ऐसे में बीच में कोई नियम लाकर हमें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। और यदि सक्षमता परीक्षा लेनी ही है तो ऑफलाइन माध्यम से लिया जाए, क्योंकि कई नियोजित शिक्षक कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हैं, तो कैसे देंगे ऑनलाइन परीक्षा, बताइए। और जो 3 जिलों की बाध्यता रखी गई है उसे समाप्त कर दिया जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण लागू किया जाए। आखिर हम अपने परिवार को छोड़कर इस उम्र में कहां जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में जल्द खुलेगा तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाई और मिडिल स्कूल में भी होंगे कंप्यूटर की पढ़ाई। देखिए, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनते ही बड़ी घोषणा कर दी गई है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बिहार में जल्द ही तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। अभी बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जल्द ही तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कंप्यूटर लैब स्थापित कर दिए जाएंगे। बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन नियोजित शिक्षकों ने विधानसभा का भी घेराव किया। साथ ही नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, यानी हमसे परीक्षा नहीं लिया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, या यदि परीक्षा भी लिया जाए तो ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा लिया जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण का विकल्प रखा जाए। 3 जिलों का जो विकल्प है उसे हटा दिया जाए। तो अब देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि बिना शर्त तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों से सरकार बात करेगी और बीच का रास्ता निकालेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है कि कभी भी सरकार ने यह नहीं कहा कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे, लेकिन फिर भी यदि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी बातों को हम जरूर सुनेंगे। और रही बात है शिक्षकों को नौकरी से हटाने की, तो इस पर सरकार ने कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। ये कमेटी का निर्णय था, सरकार ने ये सा कोई भी निर्णय नहीं लिया, अतः शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। बिहार में अचानक से मौसम में बदलाव देखा गया। साथ ही राजधानी पटना के साथ बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के अधिकांश जिलों में 15 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया। मौसम विभाग ने कहा कि पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिलों में मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि यानी बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आज बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में ओलावृष्टि के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में वज्रपात के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अतः बिहार वाले जरा सावधान रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि खेला करने वाले जदयू विधायकों को हम सामने बैठाकर पूछेंगे कि राजद से उनको कितना माल मिला था। देखिए, तेजस्वी यादव पर आरोप लगा है कि तेजस्वी यादव ने जदयू के एक विधायक की कीमत 10 करोड़ रुपए तक रखी थी। राजद ने जदयू और बीजेपी के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीदा या खरीदने की कोशिश की गई। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि विधानसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सरकार के फ्लोर टेस्ट में हुई गड़बड़ी की हम सख्ती से जांच कराएंगे। नीतीश ने आज ऐलान किया है कि जो विधायक गड़बड़ करने चले थे उनको सामने बैठाकर पूछेंगे कि राजद से कितना माल मिला था, किसको कितना माल मिला, उसे जानकर फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं हम। नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे विधायक भूल जाते हैं कि अगर सदन में पार्टी की बात नहीं मानी तो सदस्यता चली जाएगी, फिर ये लौट कर कभी भी विधायक नहीं बनेंगे। एक तेजस्वी यादव ही हैं जो मोदी रथ को रोक सकते हैं। अब तेजस्वी यादव में सत्ता पक्ष के लोगों के साथ विपक्ष के लोगों को भी लालू यादव नजर आने लगे हैं। लालू यादव जैसा जोश, लालू यादव जैसा दिमाग ही तेजस्वी यादव में नजर आने लगा है। आपको ये खबर फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट से बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने तो तेजस्वी यादव को पूर्व मुख्यमंत्री तक लिख दिया है। मीडिया वाले तो अभी से ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने लगे हैं। देखिए, कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री, खैर पूर्व उप मुख्यमंत्री होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में जोरदार भाषण देते हुए सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। तो इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी तेजस्वी यादव के मुरीद हो गए। इन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ करते हुए शाबाशी भी दिए और कहा कि तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह ही है। सदन में तेजस्वी ने करीब 30 मिनट से ज्यादा भाषण दिया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि तेजस्वी शाबाश, आज तुम्हारे इस भाषण के बाद मुझे भरोसा है कि लालू यादव जी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जिस तरह से लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था, अब तेजस्वी तुमने नरेंद्र मोदी का रथ रोकने का आह्वान किया है। तुम्हारे साहस पर हमें गर्व है। बड़े बड़े नेता ईडी, आईटी, सीबीआई से डर गए, लेकिन एक परिवार नेहरू गांधी का और एक लालू यादव का है जो इनके सामने नहीं झुका। हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सदन में यह भी कहा कि क्या मोदी जी ये गारंटी लेते हैं कि ये नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, मोदी जी को बिहार में ही रोका जाएगा। तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं कि तेजस्वी यादव ने 10-10 करोड़ रुपए देकर जदयू और बीजेपी के विधायकों को खरीद लिए थे या कुछ विधायकों को खरीदने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। साथ ही जदयू के विधायक बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण हुआ था, ऐसा केस भी कर दिया गया। तो अब जदयू के विधायक ने बड़ा खुलासा किया है कि कहीं भी नहीं हुआ था मेरा अपहरण, बेवजह झूठ मूठ का केस दर्ज किया गया है। देखिए, नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान विधानसभा में जदयू के 2 विधायक बीमा भारती और दिलीप राय अनुपस्थित रहे थे। तो इन दोनों विधायकों के अपहरण को लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र में
प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में जदयू की तरफ से अपने ही पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव और राजद के नेताओं को आरोपी बनाया गया था। तो इसके बाद अब जदयू विधायक दिलीप राय ने खुद खुलासा किया है। उन्होंने साफ किया है कि मेरा अपहरण कहीं भी नहीं हुआ था, ये झूठ केस बनाया गया है। इन्होंने कहा कि हम तो पटना में ही मौजूद थे और किसी व्यक्तिगत कारण से बाहर चले गए थे, इसलिए सदन में नहीं आ सके। जदयू विधायक दिलीप राय ने कहा है कि यदि मेरा अपहरण हुआ रहता तो मेरे परिवार वाले केस करते, यदि मेरा अपहरण हुआ होता तो मेरा बेटा, मेरी पत्नी या फिर मेरे परिजन में से किसी की तरफ से केस किया जाता, कोई दूसरा केस नहीं करता, लिहाजा ये केस झूठा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो एनडीए वालों ने, जो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रह के 17 सालों में नहीं कर पाए, वो हमने 17 महीनों में करके दिखा दिया है। असंभव को जिसे नीतीश कुमार कहते थे उसे आज हमने संभव करके दिखा दिया है। और आज बीजेपी वाले कहते हैं और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं। अरे जब विभाग हमारा, लोग हमारे, विधायक हमारे, काम हमारा, तो नौकरी हम दिए हैं कि नीतीश कुमार ने दिए हैं। आज सरकार में क्या कुछ काम होगा तो बीजेपी वाले नहीं कहेंगे कि हमने ये काम किया है, कि क्या बीजेपी वाले ये कह देंगे कि सारे के सारे काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही सोचने वाली बात है, जब विभाग हमारा है, लोग हमारे हैं, हमारे विधायक है, तो नौकरी हम दिए हैं कि नीतीश कुमार ने।